सो हेलो एडिटर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का ट्यूटोरियल बहुत ही खास होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये प्रीव्यू देखो। de dominio. और इसे बोलते हैं हम लाइन कोट आउट ट्रांजिशन। और ये वाला एडिट इंस्टाग्राम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और मैंने देखा है बहुत ही कम लोगों ने इसे क्रिएट करके रखा है। और जितने भी लोग क्रिएट किया है वो सारे लोग टेम्पलेट यूज किए हैं और हम यहाँ पर खुद एडिट करके सीखेंगे। तो चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो गैस, आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ लिप्स को ऐड करके रख दिया है। पहले हम क्या करेंगे, म्यूजिक को ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करना है चलो सिखाता हूँ। गैस, सबसे पहले म्यूजिक पे टैप करो एंड एक्सट्रैक्ट का आइकॉन दिया होगा वहाँ पर टैप करना एंड आपको जिस क्लिप का म्यूजिक चाहिए उस क्लिप पर टैप करना एंड उसको ऐड कर देना। तो आपका म्यूजिक निकल के आ जाएगा। देन इसके बाद बीट में टैप करो। बीट में टैप करने के बाद ये ऑटो जनरेट दिया होगा, उसको ऑन कर देना। देन आपका बीट ऐड हो जाएगा। तो मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि मेरा बीट कैसा ऐड हुआ है। Expansión de dominio. गैस, बीट को ऐड करने के बाद सबसे पहले अपने क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद चले जाना स्पीड पे। स्पीड पे जाने के बाद कर्व पे टैप करो एंड कस्टम पे टैप करो। कस्टम पे टैप करने के बाद एडजस्ट में जाओ और अपनी क्लिप को 0.2x करके स्लो मोशन कर देना, लेकिन स्टार्टिंग का स्पीड ही रहना चाहिए। देन स्लो मोशन करने के बाद अपनी बीट के हिसाब से क्लिप को कट करके आगे का पार्ट डिलीट कर देना। देन अपनी स्लो मोशन वाली क्लिप पर टैप करो एंड फिर से स्पीड में जाना और स्मूथ स्लो मोशन एंड बेटर क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना। तो इसी तरह ही अपनी क्लिप को स्लो मोशन ऐड करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। गैस, आप लोग देख सकते हो साइड में एक प्लस का आइकन दिया होगा, वहाँ पर टैप करना और एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अपनी मेन बीट जहाँ पर स्टार्ट हो रही है वहाँ तक उसकी ड्यूरेशन को रख देना। गैस, इतना होने के बाद अपनी कोई भी एक क्लिप को डुप्लीकेट कर देना। डुप्लीकेट करने के बाद उसको ओवरले में ले आओ। ओवरले में लाने के बाद सबसे आगे ले आना एंड इतना होने के बाद चले जाना मास्किंग में। मास्किंग में जाने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को सिलेक्ट कर लेना एंड सिलेक्ट करने के बाद उसे कुछ इसी तरह क्रिएट करना एंड क्रिएट करने के बाद उसे सबसे ऊपर ले आओ। ऊपर लाने के बाद उसकी ड्यूरेशन को जहाँ पर हमारे ब्लैक बैकग्राउंड है वहाँ तक रख देना एंड इसी तरह ही हमारे और दो क्लिप पर भी ये वाला प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना लाइन के हिसाब से क्रिएट करना, ठीक है। नाउ इतना खत्म होने के बाद कोई भी एक क्लिप पर आओ और उसको कर देना फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम करने के बाद उसको ओवरले में लाओ एंड हमारे फर्स्ट वाले ओवरले जहाँ पर है ना वहाँ तक रखना और उसकी ड्यूरेशन को हमारे ब्लैक बैकग्राउंड के एंड तक रखना एंड उसकी बैकग्राउंड को कर देना रिमूव। रिमूव करने के बाद आपका क्लिप अगर पीछे जा रही है तो नीचे थोड़ा स्लाइड करना एंड लायर का ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर टैप करना एंड हमारे ओवरले वाले क्लिप को लास्ट में ले आओ तो आपका क्लिप आगे आ जाएगा। एंड इतना खत्म होने के बाद उस क्लिप को हमारे ऊपर वाले क्लिप के लेफ्ट साइड की ओर एडजस्ट कर देना एंड इसी तरह ही फ्रीज फ्रेम करके बीट के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। एंड और एक बात, हमारे सेकंड वाली क्लिप के ड्यूरेशन जितना है उसकी ड्यूरेशन को उतना रखना है और थर्ड वाली क्लिप के ड्यूरेशन जितना है और उसकी ड्यूरेशन को भी उतना ही रखना है। ना इतना खत्म होने के बाद अपनी फर्स्ट वाले ओवरले पे टैप करो एंड उसकी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड जहाँ पर हमारा बीट आ रहा है वहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना। देन उस ओवरले के ऊपर वाली फोटो पे टैप करो, जहाँ पर हमारा बीट आ रहा है वहाँ पर एक की फ्रेम एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना एंड स्टार्टिंग के की फ्रेम में आकर ओवरले वाले फोटो को राइट साइड की ओर लाकर फ्रेम के बाहर कर देना एंड उस ऊपर वाले क्लिप को लेफ्ट साइड की ओर लाकर फ्रेम के बाहर कर देना। देन ग्राफ में टैप करो। ग्राफ में टैप करने के बाद क्यूबिक इन वाला ग्राफ को सिलेक्ट करना और एडजस्ट में टैप करना एंड उसको कुछ इसी तरह एडजस्ट कर देना एंड सारे क्लिप पर इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। ना इतना खत्म होने के बाद अपनी सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो और उसके फर्स्ट में आना और उसको कर देना फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम करने के बाद उसको ओवरले में ले आओ एंड ओवरले में लाने के बाद उसे सारे क्लिप के नीचे लगा देना एंड उसे बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना।
एंड एडजस्ट करने के बाद उसकी ड्यूरेशन को हमारी क्लिप जहाँ पर स्टार्ट हो रही है वहाँ तक रख देना। एंड इतना होने के बाद उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देना एंड उससे कुछ जूम आउट करके इस तरह एडजस्ट कर लेना एंड उसको एक बार डुप्लीकेट कर देना। डुप्लीकेट करने के बाद उसके पीछे वाले बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना एंड उसकी ड्यूरेशन को भी एडजस्ट कर लेना। इतना होने के बाद उसकी थोड़ा आगे आकर एक कट लगाना और उसके ऊपर वाले क्लिप पर भी सेम उसी जगह पर कट लगाना एंड नीचे वाले क्लिप को डिलीट कर लेना। डिलीट करने के बाद ऊपर के फर्स्ट वाले क्लिप पर टैप करो एंड मास्किंग में जाना। मास्किंग में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इसे कुछ इसी तरह क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद उसकी नीचे वाले क्लिप पर टैप करो एंड फिर से मास्किंग में जाना एंड फिर से हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट कर लेना एंड ऊपर वाले क्लिप पर जितना एडजस्ट किया था उसके थोड़ा नीचे सेम उसी तरह एडजस्ट करना। एंड इतना होने के बाद ऊपर की सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो एंड उसकी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड बीच में एक की फ्रेम एंड एंडिंग में एक की फ्रेम लगाकर बीच वाले की फ्रेम में आकर उस फोटो को जूम आउट करके छोटा कर देना एंड एंडिंग के की फ्रेम में आकर उसे नॉर्मल कर देना। एंड इतना होने के बाद फर्स्ट वाले की फ्रेम के बीच में आओ और ग्राफ में टैप करो। ग्राफ में टैप करने के बाद ईच वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना एंड सेकंड वाले की फ्रेम में आओ और क्यूबिक इन वाला ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना। इतना होने के बाद सेकंड वाली मेन क्लिप पे टैप करो एंड उसकी स्टार्टिंग में की फ्रेम एंड एंडिंग में की फ्रेम लाकर एंडिंग की फ्रेम में आकर वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना एंड उसकी पीछे वाली क्लिप पर टैप करो एंड वहाँ पर भी स्टार्टिंग में की फ्रेम एंड एंडिंग में की फ्रेम लगाकर स्टार्टिंग वाली की फ्रेम में आकर वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना एंड दोनों की फ्रेम के बीच में आओ और ग्राफ में टैप करो एंड क्वाड आउट वाला ग्राफ को टैप करो एंड एडजस्ट में टैप करो। एडजस्ट में टैप करने के बाद बीच में इसी तरह एक डॉट को ऐड कर लेना एंड इसको कुछ इसी तरह एडजस्ट कर लेना एंड इस प्रोसेस को सारे क्लिप पर अप्लाई करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। नाउ इतना खत्म होने के बाद इफेक्ट पे टैप करो, वीडियो इफेक्ट पे टैप करो एंड सेक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद राइट पे टैप करो एंड उसकी ड्यूरेशन को कुछ इतना रखना एंड ऑब्जेक्ट पे टैप करो एंड ऑल वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसकी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड एंडिंग में एक की फ्रेम लगाना एंड एंडिंग के की फ्रेम में आकर स्पीड और इंटेंसिटी को 0 कर देना एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आकर स्पीड को 60 और इंटेंसिटी को 35 के आसपास रख देना। नाउ इतना खत्म होने के बाद दोबारा से वीडियो इफेक्ट पे टैप करो एंड सर्च बार में टैप करो और यहाँ पर सर्च करना ओब्लिक ब्लोर। ओब्लिक ब्लोर को सर्च करने के बाद ओब्लिक ब्लोर को सिलेक्ट कर लेना एंड उसकी ड्यूरेशन को सेक इफेक्ट के ड्यूरेशन जितना रख देना एंड ऑब्जेक्ट पे टैप करो एंड ऊपर वाले ओवरले को सिलेक्ट कर लेना एंड उसकी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड एंडिंग में एक की फ्रेम लगाना। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आकर ब्लोर को 100 कर देना एंड एंडिंग के की फ्रेम में आकर ब्लोर को 0 कर देना एंड उसको एक बार डुप्लीकेट करके बैकग्राउंड रिमूव वाला ओवरले को सिलेक्ट कर लेना एंड ये तीनों इफेक्ट को डुप्लीकेट करके सारे ओवरले पे लगा देना। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। एंड इतना होने के बाद जहाँ पर हमने कटआउट वाला ट्रांजेक्शन को क्रिएट किया था उस क्लिप पर टैप करो एंड एनिमेशन में टैप करो और अपने हिसाब से कोई भी एक एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। नाउ इतना खत्म होने के बाद इफेक्ट पे टैप करो, वीडियो इफेक्ट पे टैप करो एंड सेक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसकी ड्यूरेशन को कुछ इतना रखना एंड ऑब्जेक्ट पे टैप करो एंड ऑल वीडियो पे सिलेक्ट कर लेना एंड उसकी स्टार्टिंग में की फ्रेम एंड एंडिंग में की फ्रेम लगाकर एंडिंग के की फ्रेम में आकर स्पीड और इंटेंसिटी को 0 कर देना एंड स्टार्टिंग वाली की फ्रेम में आकर स्पीड को 45 के आसपास एंड इंटेंसिटी को 30 के आसपास रख देना। देन इसे डुप्लीकेट करके सारी क्लिप के नीचे लगा देना। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा एडिट कंप्लीट हो चुका है। तो पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। Niño. सो गाइस आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही था और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।